नमस्कार प्यारे साथियों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो देखने वाले हैं। तो बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि देखिए बीएसटीसी एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले हैं। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। और ये क्वेश्चन जो है अपने विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, अपने रीट एग्ज़ाम, राजस्थान पुलिस, पीटीईटी, बीएसटीसी, इन एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। तो इनको तो आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है, या आपको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था, तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? अपने अग्नि नृत्य जसनाती, विष्णोई, निष्कलंक या फिर राम स्नेही, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। अग्नि नृत्य का संबंध अपने किस संप्रदाय से है, यह आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट से अगर शुरुआत करें, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आपको मालूम होना चाहिए। इसमें पूछा है अपने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो सीधा सा आप ध्यान रखें, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार अगर पूछा जाए तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से अपने क्या है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश ये अपने क्या है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए, जो अपने राजस्थान का मैप है, सबसे अपने क्या है सबसे उत्तरवर्ती जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। तो श्री गंगानगर का सबसे उत्तरी भाग ये अपने हैं 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांश पर, और अपने बांसवाड़ा ये अपने 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर हैं। तो आप ये ध्यान रखें, इस रेखा की लंबाई कितनी है अपने 826 किलोमीटर है ये, यानी कि राजस्थान की लंबाई अगर पूछे तो 826 किलोमीटर है और चौड़ाई 869 किलोमीटर है ये दोनों बात आप ध्यान रखें। तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए, ये तो हो गया अपने अक्षांशीय विस्तार, साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें देशांतरी विस्तार कितना है। तो देशांतरी विस्तार अगर पूछा जाए तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से अपने 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर हैं। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखना चाहें एक्स्ट्रा तो रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित हैं वह कौन सी नदियाँ अपने विंध्यन कगार भूमि? तो देखिए, सीधा सा आप ध्यान रखें, चंबल व बनास नदियों के मध्य स्थित हैं। धौलपुर व करौली जिले में स्थित है मुख्य रूप से विंध्यन कगार भूमि। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन थर्ड है, अरावली का दूसरा सबसे उच्चतम शिखर कौन सा है? देखिए, पहला तो सभी को पता है अपने गुरु शिखर है, गुरु शिखर। लेकिन सेकंड अगर पूछा जाए तो दूसरा सबसे ऊंचा अपने है शेर। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। शेर की ऊंचाई कितनी है अपने 1597 मीटर, 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये भी अपने सिरोही में स्थित है। और तीसरा अगर पूछा जाए तो तीसरा अपने दिलवाड़ा है। तीसरा अपने क्या है दिलवाड़ा। पहला गुरु शिखर, दूसरा शेर, तीसरा दिलवाड़ा। तो इसमें अपने ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दूसरा सबसे उच्चतम पूछा है तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 4 है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? वनोन्मूलन, सौर्य ऊर्जा उत्पादन, अतिचारण या फिर जनसंख्या दबाव। तो देखिए, मरुस्थलीकरण का कारण अपने वनोन्मूलन है, वनों को काटना बिल्कुल है। अत्यधिक पशुओं को चराना भी अपने मरुस्थल होता है इससे। जनसंख्या के दबाव के कारण भी अपने क्या है निरंतर वन कटते जा रहे हैं, तो इससे भी मरुस्थल बढ़ रहा है। लेकिन देखिए, सौर ऊर्जा उत्पादन करने से अपने कोई भी मरुस्थल नहीं होता है, उल्टा अपने ऊर्जा मिलती है इससे, सौर ऊर्जा का अपने यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। बोराट का पठार जिसके मध्य स्थित है वह क्या है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य अपने बोराट का पठार स्थित है, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य। ऑप्शन सेकंड। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? मध्य अरावली श्रेणी में अगर बात करें तो कौन सी पहाड़ियाँ अपने गिरवा पहाड़ी, इसराना बाखर पहाड़ी, रोजा बाखर या फिर मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। देखिए, गिरवा पहाड़ियाँ अपने उदयपुर में है, तो ये अपने दक्षिण अरावली में अपने रोजा बाखर व इसराना बाखर भी अपने जालोर क्षेत्र में है, तो इधर भी नहीं होगा अपने ये। मध्य अरावली में अगर बात करें तो मेरवाड़ा पहाड़िया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मेरवाड़ा पहाड़िया भी अगर बात करें तो वर्तमान संदर्भ में अपने ये ब्यावर जिले में है, और पहले ये क्या थी अपने अजमेर जिले में थी। तो दोनों बात आप ध्यान रखें, जो भी ऑप्शन में हो वो अपने कर देना है। मेरवाड़ा पहाड़िया अपने ये मध्य अरावली में है। देखिए, सभी क्वेश्चन
आप 2-3 बार अच्छे से देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा क्या है अपने? तो देखिए राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला अगर देखें तो देखिए ये मान लीजिए आप राजस्थान का मैप है, तो देखिए इधर उत्तर है, इधर दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला अपने ऐसे विस्तारित है, ये अपने इस तरह से कह सकते हैं इसे, यानी कि ये दक्षिण पश्चिम इधर से शुरू होकर अपने उत्तर पूर्व इधर की ओर हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दक्षिण पश्चिम से शुरू होकर अपने उत्तर पूर्व की ओर हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान राज्य का कितना क्षेत्र मरुस्थलीय है? तो देखिए राजस्थान का लगभग अगर बात करें तो 61% समथिंग अपने क्या है, मरुस्थल है राजस्थान की कुल भूमि का। तो लगभग अपने 2/3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 2/3 मतलब 2/3 समथिंग अपने। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत किस प्रकार के हैं अपने? अवशिष्ट, ज्वालामुखी, अवरोधी या फिर मोड़दार? देखिए वर्तमान में अगर बात करें तो अरावली केवल ये अवशिष्ट मात्र बचे हैं, लगातार खनन से क्या है ये खत्म होती जा रही है, तो अवशिष्ट बचे हैं अब। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? नाड़िया, नदी, नाली या फिर घग्गर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को अपने क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? नाली कहा जाता है। और देखिए पाकिस्तान में अगर बात करें घग्गर नदी का तो इसका एक नाम है हकरा नदी। तो हकरा नदी किसका नाम है अपने? घग्गर नदी का ही दूसरा नाम है। जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो इस घग्गर नदी का पानी अपने पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंचता है ये। तो देखिए पाकिस्तान में इसको हकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या है अपने नाली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11 है, अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? देखिए कुल लंबाई पूछा है इसमें, राजस्थान के संदर्भ में नहीं पूछा है, कुल लंबाई पूछा है। तो कुल लंबाई लगभग अपने 692 किलोमीटर है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए राजस्थान में अपने कितनी है इसकी लंबाई? 550 किलोमीटर, यानी कि लगभग अगर देखें 550 तो अपने 692 का कितना प्रतिशत है ये? तो लगभग 79.27% है लगभग, यानी कि 80% समथिंग हम लगभग में अगर देख सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि अरावली पर्वतमाला का लगभग अपने राजस्थान में कितना विस्तार है, तो 80% अरावली पर्वतमाला अपने राजस्थान में है। इसके अलावा अपने गुजरात, दिल्ली, हरियाणा यहाँ पर भी हैं। तो आप ये ध्यान रखें, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। ये कुल है इसकी। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? सिंपल सी बात है, गुरु शिखर अपने अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और एक बार BSTC में ये प्रश्न पूछा गया था कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, वहाँ पर मीटर में नहीं दे रखा था, फीट में दे दिया था, फीट में। तो देखिए फीट में भी अगर आप ध्यान रखना चाहें तो लगभग आप ध्यान रखें इसकी लगभग 5600 फीट के समथिंग इसकी क्या है अपने ऊंचाई है। ये आप ध्यान रखें 5600 फीट के समथिंग इसकी ऊंचाई है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? तो देखिए राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला अपने जयपुर में है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है, राजस्थान में मावठ किन दिनों में होती हैं? तो देखिए मावठ अपने शीतकाल में जो वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं? अपने मावठ बोलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। भूमध्य सागरीय मानसून से होती हैं। भूमध्य सागरीय मानसून के कारण अपने मावठ होती हैं और अपने शीतकाल में होती हैं। अपने इसको पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ अगर बोले तो किसे कहते हैं? अपने मावठ कहते हैं। और अपने जो गेहूँ की, सरसों की ये जो फसलें हैं इसके लिए लाभदायक है। क्वेश्चन 15 है, राजस्थान कौन सा क्षेत्र नगण्य वर्षा वाला है? तो देखिए राजस्थान का सबसे अगर कम वर्षा वाला देखें तो वापस ये मैप इस प्रकार आप देख लीजिए, इधर उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम। तो देखिए ये अपने अरावली पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला का इस साइड वाला क्या है? अपने कम वर्षा होती हैं और इस साइड अपने अधिक वर्षा होती है और दक्षिण में अपने ज़्यादा वर्षा होती है। तो देखिए अपने उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में अपने क्या है? कम बारिश होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। ये हो जाएगा एकदम सही आंसर। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कम बारिश होती है। अगला प्रश्न है, सोम एक किसकी सहायक नदी है? तो देखिए सोम किसकी सहायक नदी है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? माही की सहायक नदी है। माही की सहायक नदी, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए सोम नदी की अगर बात करें, माही नदी की अगर बात करें तो देखिए सोम, माही और जाखम ये 3 नदियाँ मिलकर क्या है? एक त्रिवेणी संगम बनाती हैं जिसको अपने बेणेश्वर धाम कहा जाता है। बेणेश्वर धाम यहाँ पर एक नवा टापरा डूंगरपुर में है अपने बेणेश्वर धाम। यहाँ पर जो मेला भरता है उसको बोलते हैं आदिवासियों का महाकुंभ। तो ये भी आप ध्यान रखें, सोम
जाकम ये अपने क्या है, माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपने, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन 17 है, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? कांतली, रूपनगढ़, मेंढा या फिर खंडेल। तो देखिए सांबर झील क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए रूपनगढ़ अपने गिरती हैं, खंडेल गिरती हैं, मेंढा गिरती हैं, लेकिन देखिए कांतली नदी अपने ये सांबर झील में नहीं गिरती हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इसके अलावा अगर बात करें तो एक खारी नदी और है, वो भी अपने क्या है, सांबर में गिरती हैं। सांबर झील अपने क्या है, नमक उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। पूरे भारत का जितना नमक उत्पादन होता है उसका लगभग 8.7% अपने यहाँ पर उत्पादित होता है, ये आप ध्यान रखें। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, ये अपने इसमें नहीं गिरती हैं। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? लूणी, काली सिंध, माही या चंबल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चूलिया जलप्रपात अपने चंबल नदी पर है, ऑप्शन 4। लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है अपने? रंगाई छपाई उद्योग अपने क्या है, इससे अपने क्या होता है अपने ये लूणी नदी प्रदूषित हो रही है। बालोतरा क्षेत्र में क्या है, मुख्य रूप से अगर देखें तो रंगाई छपाई काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ की, तो ये इसका प्रमुख प्रदूषण का कारण है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी रुंडित सरिता कहलाती हैं? तो देखिए ऐसी कौन सी नदी है जिसको रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए बाण गंगा नदी को अपने रुंडित सरिता के नाम से भी जाना जाता है, बाण गंगा नदी को। इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपने? अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानते हैं। अर्जुन की गंगा आ जाए तो ये भी किसे कहते हैं अपने? बाण गंगा को ही कहते हैं। क्वेश्चन 21 है, गढ़ सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? तो देखिए गढ़ सीसर अगर बात करें तो अपने जैसलमेर में स्थित है। गढ़ सीसर ऐसा भी लिखा हुआ आता है, गढ़ सीसर झील कहाँ है अपने? तो ये भी अपने उसी की बात हो रही है, जैसलमेर में, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, गेप सागर झील कहाँ स्थित है? गेप सागर डूंगरपुर में स्थित है, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नहीं है? बेड़ज, कोठारी, मोरेल या बाणगंगा। तो देखिए बाणगंगा अपने बनास की सहायक नदी नहीं है। बाकी देखिए बेड़ज आ जाए, कोठारी आ जाए, मोरेल आ जाए, ये सभी अपने क्या है, बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं, बनास की सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 सही आंसर है। इसको रुंडित सरिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन 24 है, मानसी, वाकल और सोम नदियाँ किस वन्यजीव अभ्यारण्य से गुजरती हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए मानसी, वाकल, सोम नदी ये सभी अपने फुलवारी की नाल से होकर गुजरती हैं, और ये अभ्यारण्य का है अपने उदयपुर में स्थित हैं। और राजस्थान में सबसे अधिक अभ्यारण्य अगर पूछा जाए वन्यजीव अभ्यारण्य का है अपने उदयपुर जिले में ही है। जैसे सज्जनगढ़ हो गया, अपने फुलवारी की नाल हो गया। और देखिए वर्तमान में अगर बात करें जयसमंद झील, तो देखिए ये अपने उदयपुर में नहीं है, क्योंकि अभी नए जिलों का जो गठन हुआ है उसमें ये अपने क्या है, सलूम्बर में चली गई हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना चाहे रख सकते हैं। वर्तमान में जयसमंद झील सलूम्बर में स्थित हैं, और जयसमंद अभ्यारण्य भी अपने सलूम्बर जिले में है, ये भी आप ध्यान रखें, ऑप्शन सेकंड। बरखान से क्या तात्पर्य है? बरखान किसे कहते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए बरखान क्या है अपने, सीधा बात आप ध्यान रखें, बरखान क्या है, एक बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप। अर्धचंद्राकार जो रेतीले टीले होते हैं उसको बोलते हैं बरखान, ऑप्शन 3 से आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी माने जाने कौन सी मिट्टी है अपने? सर्वाधिक उपजाऊ भूरी, रेतीली, लवणीय या फिर जलोढ़ या दोमट मिट्टी। तो देखिए सबसे ज़्यादा उत्पादन अपने जलोढ़ मिट्टी के कारण होता है, इसमें उपजाऊपन ज़्यादा है। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं अपने? जो अपने नदियों के द्वारा जो मिट्टी लेकर आती हैं, लाई जाती हैं, जैसे नदी बह के आती है साथ साथ मिट्टी भी लेकर आती हैं, और उस जगह मिट्टी जम जाती हैं, और ये जो मिट्टी होती है ये क्या है, सबसे ज़्यादा उपजाऊपन इसमें होता है, उसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं अपने। मुख्य रूप से अलवर हो गया, धौलपुर हो गया, इन क्षेत्र में ये ज़्यादा मिलती हैं, जयपुर क्षेत्र में। क्वेश्चन 27 है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या अगर बात करें अजमेर, जैसलमेर, टोंक या सवाई माधोपुर। तो देखिए सीधा आपका आंसर अजमेर जा रहा होगा, लेकिन ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन अपने ऑप्शन सेकंड होगा। जैसलमेर में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या है, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। और अजमेर को भारत की मक्का भी कहा जाता है। यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, लेकिन इसका तो आंसर अपने जैसलमेर करके आना है। क्वेश्चन 28 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ग्रामीण महिला साक्षरता पूछी है इसमें, ग्रामीण महिला।
तो देखिए ओवरऑल अगर पूछे महिला साक्षरता कितनी राजस्थान की, तो 52.1% है, ये है। लेकिन देखिए ग्रामीण अगर पूछे तो 45.8% है। गाँवों में अपने साक्षरता महिलाओं की कम है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए राजस्थान की कुल साक्षरता अगर पूछा जाए तो 66.1% समथिंग है। उसमें महिला साक्षरता अपने लगभग 52% है। पुरुष साक्षरता अपने 79 पॉइंट समथिंग है। और गाँवों में अगर महिला की साक्षरता पूछे तो अपने 45.8% है। तो ये आप ध्यान रखें, इनमें आप कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन 29 है, किस पूरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए चित्रित शैलाश्रय अपने बेराट, कालीबंगा, आहड़िया, बनावली, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ये हो जाएगा अपने बेराट से। देखिए बेराट अब तक तो अपने जयपुर ज़िले में था, जयपुर में, लेकिन अब ये जयपुर ज़िले में नहीं है। अगर आपके एग्ज़ाम में ये ऑप्शन दे रखा हो कि कोटपुतली बहरोड जिला, बहरोड, इसको नया बना दिया है, कोटपुतली बहरोड दोनों संयुक्त रूप से, तो ये वर्तमान में बेराट इसमें चला गया है। लेकिन देखिए क्या आपका एग्ज़ाम में भी नज़दीक है, हो सकता है आपके पेपर भी छप गए हो, तो जयपुर ही आगे अगर आपके ऑप्शन में आए तो वही करके आना है। और ऑप्शन में अगर ये भी दे रखा हो तो ये करके आना है अपनी। वर्तमान में ज़िले कितने हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, आप ध्यान रखें। 50 ज़िले हैं। संभाग कितने हैं? 10 संभाग हैं। ये क्वेश्चन तो काफ़ी मोस्ट लग रहा है, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आ सकता है 50 ज़िले वाला। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? आहड़, बेराट, कालीबंगा या गणेश्वर, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ऐसी कौन सी ताम्र पाषाणिक स्थल है जहाँ पर सबसे अधिक ताम्र सामग्री मिली है? तो देखिए गणेश्वर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गणेश्वर को अपने ताम्र संचयी सभ्यता भी कहते हैं, ताम्र संचयी सभ्यता। और अपने आहड़ को ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। लेकिन ताम्र सभ्यताओं की जननी अगर पूछे तो गणेश्वर होगा। और गणेश्वर सभ्यता के भी अपने जिला चेंज हो गया है, पहले तो सीकर लगता था, सीकर में जो तहसील थी नीम का थाना को क्या बना दिया है अपने? जिला बना दिया है। तो वर्तमान में गणेश्वर सभ्यता का जिला कौन सा लगता है? नीम का थाना जिला लगता है। कांतली नदी के किनारे अपने ये स्थित है सभ्यता। तो ये कुछ अपडेट आप ज़रूर ध्यान रखें। ऑप्शन में अगर सीकर दे रखा हो, नीम का थाना नहीं दे रखा हो, तो अपने यही करके आना है पुराने हिसाब से। लेकिन नीम का थाना दे रखा हो तो इस जिले में अपने करके आना है, ये इसमें आ गया है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के किस राजा को परास्त कर बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए बप्पा रावल ने अपने चित्तौड़ पर अधिकार अपने राजा मानमोरी को परास्त करके किया था, अपने मौर्यवंशी राजा मानमोरी को। और बप्पा रावल, इनका अगर मूल नाम पूछे तो क्या है इनका मूल नाम? कालभोज भी कहते हैं इनको, कालभोज इनका नाम है। और मानमोरी को परास्त करके अपने चित्तौड़ पर अधिकार किया था, ऑप्शन सेकंड। बप्पा रावल ने निम्न में से किसे मेवाड़ की राजधानी बनाया था? तो देखिए मेवाड़ की राजधानी बप्पा रावल ने अपने नागदा को बनाया था, गुहिल वंश की राजधानी बनाया था, गुहिल वंश की राजधानी। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 33 है, घटियाला शिलालेख में से निम्न में से किसकी जानकारी मिलती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? घटियाला शिलालेख से देवड़ा वंश, चौहान वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश या गुहिल वंश, क्या हो जाएगा इसका आंसर? घटियाला शिलालेख से अपने गुज्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा सही आंसर। चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस शिलालेख में बताया गया है? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण अपने बिजोलिया शिलालेख में बताया गया है। बिजोलिया शिलालेख ये अपने कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में। और पार्श्वनाथ का जो जैन मंदिर है उसके पास स्थित है अपने ये। और इसके रचनाकार अगर पूछे तो गुणभद्र इसके रचनाकार हैं। और ये उत्कीर्णकर्ता, देखिए एक तो होती है रचना करने वाला और एक होता है इसके ऊपर लिखने वाला। तो रचनाकार तो अपने गुणभद्र हैं और उत्कीर्णकर्ता अपने कौन है? गोविंद हैं। और ये अपने मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में। तो ये भी आप ध्यान रखें, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 35 है, मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए स्थापत्य कला का स्वर्ण काल अगर पूछा जाए तो राणा कुंभा के काल को कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए मेवाड़ में काफ़ी सारे दुर्गों का निर्माण अपने राणा कुंभा ने कराया था। और अपने स्थापत्य कला में भी अपने मुख्य रूप से इनका योगदान माना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये सही है। संगीत कला में भी ये सिद्धहस्त थे एक तरह से। विद्यानुरागी व संगीत प्रेमी होने के कारण राणा कुंभा को क्या कहा जाता है?
क्वेश्चन 36वां का आंसर क्या हो जाएगा अपने, देखिए विद्यानुरागी और संगीत प्रेमी होने के कारण, देखिए हाल गुरु भी इनकी उपाधि हैं, सेल गुरु भी हैं, हिंदू सुल्तान भी इनको कहते हैं, लेकिन देखिए इसके कारण अपने विद्यानुरागी होने के कारण इनको अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लेकिन देखिए हिंदू सुल्तान आ जाए तो भी अपने महाराणा कुंभा को कहते हैं, हाल गुरु भी महाराणा कुंभा को कहते हैं, और अभिनव भट्टाचार्य भी इन्हीं को कहते हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। संगीत प्रेमी के कारण इनको अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं। क्वेश्चन 37 है, निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं दारावर्ष व मुंज ने करवाया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ऐसा कौन सा किला है जिसका निर्माण परमार राजाओं के द्वारा, परमार राजा भी कौन से अपने दारावर्ष व मुंज के द्वारा कराया गया था? तो जालोर दुर्ग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 38 है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अचलगढ़ का किला सिरोही में स्थित है, और सिरोही में भी अपने का माउंट आबू में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 4। किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद हैं? क्या हो जाएगा क्वेश्चन 39वें का आंसर? तो देखिए रणथंभौर किले के लिए कहा गया था अबुल फजल के द्वारा। किसने कहा था? अपने अबुल फजल ने कहा था कि अन्य सब किले क्या है अपने नंगे हैं, और यह किला क्या है अपने बख्तरबंद हैं। ये अपने रणथंभौर किला जो अपने सवाई माधोपुर में है इसके लिए कहा गया था। क्वेश्चन 40 है, ये रीट एग्जाम में भी पूछा गया है, अपने सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु पर, जागरण पर, वधु आगमन पर, या फिर फसल कटाई पर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अधिकांश बच्चे इसको गलत करके आते हैं। इसका आंसर अपने शिशु मृत्यु पर होगा। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिशु मृत्यु इसका सही आंसर है। चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़ या सीकर? तो देखिए चार चौमा मंदिर अपने कोटा में स्थित हैं। ये मूलतः शिव मंदिर है। क्या है अपना? शिव मंदिर। ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, जीर्ण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिरोही, सीकर, सवाई माधोपुर या जालोर? तो देखिए रेवासा सीकर में अपने जीर्ण माता का मेला आयोजित होता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करणी माता का मेला कहाँ पड़ता है? क्वेश्चन 43 का आंसर क्या हो जाएगा? अपने आंसर बताइए फटाफट से आप। करणी माता का मेला, देखिए करणी माता का मंदिर कहाँ है? अपने देशनोक बीकानेर में है। तो इन्हीं के मंदिर परिसर में अपने इनका मेला लगता है। और ये क्वेश्चन 1 ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इनको अपने चूहों की देवी भी कहा जाता है। चूहों की देवी भी कहा जाता है इनको। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 44 है, होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तीज, गुड़ला, गणगौर या हिंडोल? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए होली के लगभग 15 दिन बाद यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अपने होली आती है। तो उसके बाद अपने चैत्र महीने में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। किस दिन? अपने चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन अपने मुख्य रूप से ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अपने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या वैष्णव धर्म? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तेरापंथी संप्रदाय की अगर बात करें तो जैन धर्म का प्रमुख त्यौहार है ये। ऑप्शन त्यौहार नहीं, संप्रदाय है, अपने धर्म है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 46 है, मुसलमानों के किस त्यौहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं? तो देखिए आप सीधा सा ध्यान रखें, मुहर्रम के दिन अपने ताजिए निकाले जाते हैं। एक तरह से ये शोक का त्यौहार है, खुशी का नहीं, अपने ये शोक का त्यौहार है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 47 है, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ जांज नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जांज नामक वाद्य यंत्र। कच्छी घोड़ी नृत्य, बम नृत्य, तेरह ताली या फिर गौरी नृत्य? देखिए गौरी नृत्य अपने भील जनजाति का नृत्य है, मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। बम नृत्य अपने जालोर क्षेत्र में प्रचलित है। कच्ची घोड़ी नहीं, बम नृत्य अपने अलवर क्षेत्र में प्रचलित है, अलवर भरतपुर। ढोल नृत्य अपने जालोर में है, ढोल नृत्य, ये आप ध्यान रखें। बम अपने अलवर भरतपुर में है। तेरह ताली नृत्य अपने रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण है अपने तेरह ताली नृत्य। और कच्ची घोड़ी नृत्य अपने शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, शेखावटी क्षेत्र में पुरुष प्रधान नृत्य है, और इसके अपने झांझ वाद्य यंत्र के साथ ये नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 48 है, राजस्थान की कला संस्कृति में किसने राजस्थान के लोक गीतों को
राज्य की आत्मा कहाँ है? तो देखिए राजस्थान के लोकगीतों को राजस्थान की आत्मा कहने वाले कौन है अपने? रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, पटेल या फिर गांधी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ये किसने कहा है राज्य की आत्मा लोकगीतों को? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन 49 है, भेंट के दंगल कहाँ आयोजित होते हैं? धौलपुर, करौली, भरतपुर या अलवर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? भेंट के दंगल अगर बात करें तो धौलपुर में आयोजित होते हैं अपने। ऑप्शन ए। राजस्थान में तुर्रा कलंगी का प्रचलन प्रारंभ कब हुआ आपने? सॉरी कहाँ से हुआ? उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर डूंगरपुर से? क्या हो जाएगा इसका आंसर? चित्तौड़गढ़ क्षेत्र से अपने तुर्रा कलंगी ख्याल का प्रारंभ हुआ है अपने। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए चित्तौड़गढ़, गोसुंडा, निम्बा अयड़ा ये भी अपने चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है। तो देखिए यहाँ से अपने तुर्रा कलंगी इसका प्रारंभ हुआ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए तुर्रा कलंगी के बारे में पूछा जाता है अपने, तुर्रा किसका प्रतीक है अपने? भगवान शिव का प्रतीक है। कलंगी किसका प्रतीक है अपने? पार्वती का प्रतीक है, पार्वती का प्रतीक है। और देखिए मेवाड़ के जो अपने शाह अली थे, शाह अली ये मुस्लिम संत हैं, और एक अपने तुकन गिर थे, तुकन गिर ये अपने हिंदू संत हैं। इनको द्वारा अपने क्या है तुर्रा कलंगी इसकी रचना की गई इस ख्याल की। तो आप जान रहे कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ये चित्तौड़गढ़ क्षेत्र से इसका प्रचलन हुआ है। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ रहे होंगे, और नहीं भी आ रहे तो आप इनको अच्छे से देख लेना, अच्छे से पढ़ के जाना। ये क्वेश्चन यहाँ से बार बार एग्जाम्स में प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं 50 में से आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।